आखिर वह कौन सी 3 प्रकार की स्त्रियां हैं जिसे सावन में भूल से भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, घोर अनर्थ हो जाता है। सावन की रहस्यमयी चेतावनी। 3 स्त्रियां जिन्हें स्वयं महादेव ने रोक दिया। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवधाम। यह गांव अपने प्राचीन शिव मंदिर के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। कहते थे कि उस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू था और सावन के महीने में वहां की गई सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। दूर दूर से श्रद्धालु कावड़ में गंगाजल भरकर आते और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठता। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय कथा भी थी जिसे केवल मंदिर के सबसे वृद्ध महंत और उनके गुरु ही जानते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर धीमी आवाज में कहा करते थे कि सावन के किसी एक सोमवार को महादेव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उस दिन जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन स्वीकार केवल उसी का होता है जिसका मन निर्मल होता है। वर्षों तक यह रहस्य केवल एक लोक कथा बनकर रह गया। समय बीतता गया, नए लोग आए, पुरानी बातें धुंधली पड़ गई। लेकिन उस वर्ष सावन शुरू होते ही मंदिर में ऐसी घटनाएं होने लगी जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। पहली ही रात मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बज उठीं। गर्भगृह से तेज प्रकाश निकलने लगा और पूरे मंदिर में बिल्वपत्र तथा चंदन की ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई कि गांव के लोग भय और श्रद्धा से कांप उठे। मंदिर के महंत आचार्य सोमगिरी ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई गंभीर स्वर कह रहा हो, सोमगिरी, समय आ गया है। लोगों को बता दो कि शिव को जल से अधिक हृदय प्रिय है। महंत ने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण संकेत नहीं है। अगले दिन उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और केवल इतना कहा, इस सावन में जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने आए वह पहले अपने मन को देखे, क्योंकि कभी कभी मन का अंधकार ही पूजा में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लोग इस बात का अर्थ नहीं समझ पाए। उसी गांव में 3 स्त्रियां रहती थी। पहली का नाम था मोहिनी। वह बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देती थी। हर दिन मंदिर जाती, बड़े बड़े दान करती, लेकिन भीतर से लोगों को छलकर अपना लाभ उठाती थी। दूसरी स्त्री थी क्रोधा। उसके मन में वर्षों से प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह भगवान से भी केवल अपने शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना करती थी। तीसरी थी मदालसा। उसे अपने धन और वैभव पर इतना अभिमान था कि वह निर्धनों का अपमान करने में भी संकोच नहीं करती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सावन का पहला सोमवार आया। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले मोहिनी जल लेकर शिवलिंग के पास पहुंची। उसने मन ही मन सोचा, आज पूरा गांव मेरी भक्ति देखेगा। लेकिन जैसे ही उसने जल अर्पित करना चाहा, उसका पात्र हाथ से छूट गया। आश्चर्य यह था कि जल शिवलिंग तक पहुंचा ही नहीं, मानो अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। इसके बाद क्रोधा आगे बढ़ी। उसने जल उठाया और आंखें बंद कर बोली, महादेव, मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। तभी मंदिर के भीतर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए, घंटियां अपने आप बजने लगी। उसका शरीर कांप उठा और वह रोते हुए वहीं बैठ गई। अब मदालसा की बारी थी। उसके सेवक चांदी का विशाल कलश लेकर आए। उसने गर्व से कहा, इतना बड़ा अभिषेक आज तक किसी ने नहीं किया होगा। पर जैसे ही उसने जल चढ़ाना चाहा, चांदी का कलश उसके हाथ से फिसल गया और सारा जल सीढ़ियों पर बह गया।
पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या महादेव इन तीनों से रुष्ट हैं? क्या कोई पुराना रहस्य फिर जाग उठा है? क्या यही वह चेतावनी है जिसके बारे में हमारे पूर्वज कहा करते थे? आचार्य सोमगिरी ने तीनों स्त्रियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज रात तुम तीनों को अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन याद रखना, महादेव किसी व्यक्ति से नहीं, उसके भीतर छिपे दोषों से सामना कराते हैं। उस रात आधी रात के समय तीनों स्त्रियों ने एक ही रहस्यमयी स्वप्न देखा। आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मोहिनी, क्रोधा और मदालसा एक साथ भयावह स्वप्न देखने लगी। तीनों ने देखा कि वे उसी प्राचीन शिव मंदिर के सामने खड़ी हैं, पर मंदिर वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखाई देता था। पूरा मंदिर नीली दिव्य आभा से चमक रहा था। मंदिर के चारों ओर हजारों दीपक जल रहे थे, लेकिन वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गर्भगृह का द्वार अपने आप खुल गया। भीतर से डमरू की गूंज सुनाई दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र पूरे वातावरण में फैल गया। तीनों स्त्रियां भय और श्रद्धा से कांपती हुई भीतर पहुंची। वहां शिवलिंग के पीछे एक दिव्य तेजस्वी योगी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी जटाएं हिमालय की चोटियों जैसी विशाल थी और उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रहा था। योगी ने आंखें खोली और बोले, डरो मत, मैं कैलाश का एक प्राचीन गण हूँ। महादेव ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम अपने कर्मों का सत्य देख सको। इतना कहते ही शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। सबसे पहले मोहिनी को उसके सामने खड़ा किया गया। दर्पण में उसने अपने जीवन के वे दृश्य देखे जिन्हें वह वर्षों से भूल चुकी थी। उसने देखा कि कैसे उसने गरीबों से झूठ बोलकर धन कमाया, कैसे उसने लोगों की श्रद्धा का लाभ उठाया और कैसे दूसरों को धोखा देकर स्वयं को धर्मात्मा कहलवाया। हर दृश्य उसके हृदय को चीरने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। अब क्रोधा की बारी आई। दर्पण में उसने देखा कि उसके क्रोध ने कितने रिश्ते तोड़े, कितने निर्दोष लोगों को दुख पहुंचाया और कैसे प्रतिशोध की आग में वह स्वयं भी जलती रही। उसे समझ में आया कि वह भगवान से भक्ति नहीं, बदले की शक्ति मांगती रही थी। अंत में मदालसा को दर्पण के सामने लाया गया। उसने देखा कि उसके अहंकार ने कितनों का अपमान किया। मंदिर में दान देने के बाद भी वह लोगों को नीचा दिखाती थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अभिमान ने उसकी भक्ति को खोखला बना दिया था। तीनों स्त्रियां रोने लगी। उन्होंने उस दिव्य योगी के चरणों में गिरकर कहा, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या इसी कारण हमारा जल स्वीकार नहीं हुआ? योगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महादेव किसी स्त्री को नहीं रोकते, वे किसी पुरुष को भी नहीं रोकते। वे केवल उन दोषों को स्वीकार नहीं करते जो मनुष्य के भीतर छिपे रहते हैं। तुम तीनों किसी विशेष जाति, कुल या स्त्री होने के कारण नहीं रोकी गई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर 3 विष थे, छल, क्रोध और अहंकार। इतना कहते ही पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। शिवलिंग के ऊपर से एक उज्जवल किरण उतरी और तीनों के मस्तक को स्पर्श कर गई। उसी क्षण तीनों का स्वप्न टूट गया। सुबह होते ही वे बिना किसी आडंबर के मंदिर पहुंची। इस बार उनके हाथों में केवल साधारण मिट्टी की छोटी सी लोटी थी। न चांदी का कलश, न दिखावा, न अभिमान। मंदिर पहुंचते ही वे आचार्य सोमगिरी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, हमें सत्य का ज्ञान हो गया। आचार्य मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से सब पता था। उन्होंने पूरे गांव को एकत्र किया और कहा, आज मैं उस रहस्य को बताता हूँ जिसे लोग वर्षों से गलत समझते आए हैं। लोग कहते हैं
कि सावन में 3 प्रकार की स्त्रियां शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। यह अधूरा वाक्य है। सत्य यह है कि महादेव किसी भी ऐसे व्यक्ति को चेतावनी देते हैं जिसके भीतर छल, क्रोध और अहंकार का विष भरा हो। यह नियम केवल स्त्रियों पर नहीं, प्रत्येक मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। पूरा गांव मौन हो गया। मोहिनी आगे बढ़ी। उसने सबसे पहले उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। क्रोधा ने अपने शत्रुओं को क्षमा करने का संकल्प लिया। मदालसा ने निर्धनों के चरण स्पर्श कर अपने अभिमान का त्याग कर दिया। इसके बाद तीनों ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इस बार जैसे ही जल शिवलिंग को स्पर्श कर रहा था, मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। गर्भगृह में अद्भुत सुगंध फैल गई। वहां उपस्थित सभी भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, देखो, महादेव ने जल नहीं, इनके बदले हुए हृदय को स्वीकार किया है। उस दिन के बाद शिवधाम गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख स्थापित किया गया, जिस पर लिखा था, शिव के द्वार पर कोई भी भक्त आ सकता है, पर जल अर्पित करने से पहले अपने भीतर के छल, क्रोध और अहंकार का त्याग अवश्य करे। महादेव व्यक्ति नहीं, उसके भाव को स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे वह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग वहां केवल जल चढ़ाने नहीं, बल्कि अपने मन को निर्मल करने आने लगे। कहते हैं कि आज भी सावन की किसी शांत रात्रि में यदि कोई सच्चे मन से उस प्राचीन मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो महादेव उसके भीतर के अंधकार को दूर कर रहे हों। यही इस काल्पनिक रहस्यमय कथा का संदेश है। सच्ची भक्ति का आधार भय नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, विनम्रता और निर्मल हृदय है। भगवान शिव सबके हैं और उनकी कृपा उस हर भक्त पर समान रूप से बरसती है जो निष्कपट भाव से उनके चरणों में पहुंचता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव। धन्यवाद।